दुनिया में हर कंट्री की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, इजराइल की मोसाद। तो इसी तरह एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और 200 से 300 साल गुजरने के बाद भी कोई नहीं जानता कि वो सच में है या नहीं है, क्योंकि इसकी पहली शर्त है कि इसके बारे में किसी को कभी पता ना चले। और जो भी हो, इस एजेंसी का राज फाश करता है वो दुनिया से उठ जाता है। इस एजेंसी के सदस्य दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं। इस संगठन के बारे में कहा गया है कि दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जो भी घटता है, वो इसी संगठन की बदौलत घटता है। क्योंकि जिन घटनाओं के पीछे कोई सबूत नहीं मिलते, वो सारी घटनाएं इसके मत्थे मढ़ दी जाती हैं। और ये दुनिया की वो खुफिया एजेंसी है जो वाकई खुफिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी इस वक्त मौजूद हैं ऐतिहासिक यात्रा पे। तो साथ में इस कहानी की यात्रा करते हैं, जानते हैं इस खुफिया एजेंसी के बारे में। अगर आपको पसंद है मेरा चैनल तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इल्यूमिनाती, यही नाम है इस खुफिया संगठन का, क्योंकि इसी नाम से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इसके सदस्य काम करते हैं। कहते हैं इस इल्यूमिनाती के हिस्से में आई है बड़ी बड़ी जंगें, असैसिनेशन, राजनीतिक हत्याएं। ये सब जब सबूत नहीं मिले, सब कुछ इसके हिस्से में डाल दिया गया। अब सवाल उठता है, ये इल्यूमिनाती है क्या, कैसे काम करता है, और ये इतना खतरनाक और पुराना खुफिया संगठन है कैसे, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूरोप के कई हिस्सों में आज भी लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती है और काम करता है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो पहले हम इल्यूमिनाती का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक लैटिन शब्द है। ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं, इसके संगठन के सदस्य होते हैं। इसकी शुरुआत होती है जर्मनी से। जर्मनी में एक जगह है इंगोस्ताद, एक छोटी सी जगह है। इसी इंगोस्ताद में इल्यूमिनाती का जन्म हुआ। इस इंगोस्ताद में बावरिया नाम का सूबा है, जहां पहली बार इल्यूमिनाती का नाम सुना गया। ये बात 1776 की है, जब पहली बार इल्यूमिनाती हवा में आया। इस जगह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशप्ट। इल्यूमिनाती का जन्म, इसका गठन, ये संगठन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ इन्हीं प्रोफेसर एडम शिफर्स्ट की देन है और इन्हीं के दिमाग की उपज है। इन्होंने 1776 में जिस संगठन की नींव रखी, उसका नाम रखा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। इसी विश्वविद्यालय के 5 विद्यार्थियों को लेकर इन्होंने इस संगठन की नींव रखी थी। इसकी पहली बैठक प्रोफेसर एडम विशप के घर पर हुई। 1 मई 1776 को पहली बैठक हुई और वहीं से इल्यूमिनाती का शुरुआत और जन्म हुआ। जो सदस्यों की संख्या 5 थी, वो देखते ही देखते 3000 तक पहुंच गई। इस ग्रुप के सख्त कानून थे, यानी इसके बारे में किसी से कोई नहीं कहेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि प्रोफेसर ने इसका गठन किया तो आखिर क्यों? तो इसके पीछे कहानी ये है कि इस समय यूरोप में धार्मिक आंधता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चर्च और ईसाई धर्म की दादागिरी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण कई लोग अपनी जिंदगी खुलकर जी भी नहीं पा रहे थे। तब एडम बिशप ने सोचा कि दुनिया की बेहतरी इसी में है, प्रोग्रेस इसी में है कि लोग धार्मिक आंधता से बाहर आएं और अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं। जिसको देखते हुए उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया। लोग जब अपनी बात खुलकर रख पाएंगे, कह पाएंगे, तभी होगा एक बेहतर कल। इल्यूमिनाती में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन 2 ऐसी चीजें इल्यूमिनाती की लीक हो गई, जिसे कभी कहीं भी सही नहीं माना जा सकता। पहली, अबॉर्शन, बच्चा गिराना, किसी भी समाज और देश में उस वक्त पूरी तरह गैर कानूनी था, जिसे इल्यूमिनाती ने फुल सपोर्ट किया। दूसरा, सुसाइड, जीवन भगवान का दिया अनमोल तोहफा है। उस समय भी सभी देशों में सुसाइड बैन था, लेकिन इल्यूमिनाती ने इसका पूर्ण समर्थन किया। उसका कहना था कि जो लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, जिन्हें तकलीफ है, उन्हें सच में मर जाना चाहिए। सुसाइड बुरी चीज नहीं। इल्यूमिनाती की इन 2 विचारों पर सरकार भड़क गई। इतना खुफिया रखने के बावजूद ये खबरें जर्मन सरकार को लग गई। उन्हें ये भी पता चला कि
चर्च और सरकार के खिलाफ ये खुलकर बात कर रहे हैं। सरकार को लगा कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, तो इसे देखते हुए सरकार ने प्रोफेसर साहब को उनके विश्वविद्यालय की नौकरी से भी निकाल दिया और उन प्रोफेसर को इंगोस्ताद से भी बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिन वो प्रोफेसर साहब शांति से रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी जगह जाकर फिर अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सब खबर फिर से पुलिस को मिली। पुलिस फिर से धावा बोलती है, लेकिन इस बार सिर्फ धावा नहीं बोला, बल्कि इस बार सरकार ने इल्यूमिनाती पर पूर्ण पाबंदी लगा दी और एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि अगर किसी ने इसका मेंबर बनने की कोशिश की और इसकी मीटिंग्स अटेंड की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सोचिए, ये संगठन इतना खतरनाक हो गया था कि इसके लिए मौत की सजा की मुनादी करवानी पड़ी। 18वीं सदी फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस इल्यूमिनाती ग्रुप का ही हाथ था। ये बहुत सारी जगहों पर सामने आया और ये सारी प्लानिंग इल्यूमिनाती ने ही की थी। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन लोग बहुत जगह कुछ गुपचुप तरीके से बातें करते हैं कि इसके पीछे इल्यूमिनाती है। सबसे बड़ा जो इल्यूमिनाती के ऊपर इल्जाम लगा वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या की साजिश इसी ग्रुप ने रची थी और उसे अंजाम भी दिया। जेएफ कैनेडी का कत्ल 22 नवंबर 1963 को हुआ था। ये कत्ल आज भी एक रहस्य है, क्योंकि जेएफ कैनेडी को जिस तरह मारा गया वो अपने आप में एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है। अब इसकी वजह क्या है? जेएफ कैनेडी जब मरे तो उनके पास एक महिला को देखा गया था। उस औरत का ना तो उससे पहले कभी कोई अस्तित्व देखा गया और ना ही उस दिन के बाद कभी उसे देखा गया। उसे बबुश्का लेडी कहा गया। उस औरत के हाथ में एक कैमरा था जिसमें हिडन पिस्टल छिपा था, जिससे जेएफ कैनेडी की मौत हुई थी। वो लेडी कौन थी? उस औरत का किस इल्यूमिनाती से रिश्ता था या नहीं? बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन कोई भी चश्मदीद नहीं मिल पाया। लेकिन ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो औरत कौन थी। कोरोना को लेकर जब चाइना पे उंगलियां उठी तो बहुत संगीन आरोप भी चाइना पर लगे, लेकिन चाइना के खिलाफ कुछ भी मिला नहीं। फिर हल्की फुल्की सुगबुगाहट इसी इल्यूमिनाती ग्रुप के खिलाफ आई। यहाँ तक कि 9/11 अमेरिका का इससे पीछे हाथ था, ये भी कहा गया। उसमें भी इल्यूमिनाती का ही नाम लेते हैं लोग। इल्यूमिनाती दुनिया के ताकतवर लोगों का एक ग्रुप है जो समानता की बात करते हैं, धर्म की बेड़ियों को तोड़ते हैं, जो जिस अच्छा लगे वो करने की इजाजत देते हैं। नाम माइकल जैक्सन का भी इनके साथ जुड़ा। बड़े बड़े कलाकार इस ग्रुप के मेंबर हैं। इनका सिर्फ एक ही निशान है, ट्रायंगल आई, जो ये अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में और स्टेज परफॉर्मेंस में दिखाते हैं। माइकल जैक्सन अपने कई स्टेज शो में ये ट्रायंगल दिखा चुके थे। फिर माइकल जैक्सन की जिस तरह से मौत हुई, इसका शक भी इल्यूमिनाती पे ही जाता है। अब सवाल उठता है कि एक इल्यूमिनाती मेंबर कैसा पता लगाते हैं कि वो इल्यूमिनाती मेंबर से ही मिल रहे हैं? तो ये खुफिया कोड में ही बात करते हैं। इल्यूमिनाती 1776 में बना। आज 247 साल बाद भी ये पूरी तरह सिर्फ बातों में ही सुनाई देता है। ये ग्रुप शुरुआत एक अच्छे इरादे के साथ हुआ था, लेकिन आज इस ग्रुप में सब अच्छी सोच रखते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर कलाकार किसी धर्म को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। आप उनके लाइफस्टाइल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, ये इतनी आजाद जिंदगी क्यों जीते हैं। सारा धर्म का ठेका तो हम मिडिल क्लास वालों ने ले रखा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सच में हो सकता है इल्यूमिनाती दुनिया में हो और हो सकता है ना भी हो। दोनों ही बातें सच हो सकती हैं। इस पर दुनिया दो धड़ों में बटी है, एक इसके पक्ष में है और दूसरे इसके विपक्ष में। कोई खुफिया संगठन अगर सच में कोई खुफिया है तो सच मानना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यही इल्यूमिनाती ग्रुप ही खुफिया संगठन है।